हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के न्यू प्लेलिस्ट में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा इंटरनेट एंड ईमेल। दोस्तों इसके प्रीवियस में मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर में कंप्यूटर नेटवर्क के सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुका था। उसमें से दोस्तों एक टॉपिक इंटरनेट और ईमेल बकाया रह गया था, उसे आज मैं कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इंटरनेट को समझते हैं। इंटरनेट है क्या? इंटरनेट दोस्तों नेटवर्कों का एक जाल है। मीन्स दोस्तों बहुत सारा जो है नेटवर्क कनेक्टेड होके वो इंटरनेट बनाता है, जो एक विश्वव्यापी नेटवर्क होता है। और ये दोस्तों ये किसका फॉर्म है इंटरनेट? तो दोस्तों ये है वैन का फॉर्म। वैन का फॉर्म है। वैन मतलब क्या होता है दोस्तों? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क समझ में आया? अब आइए चलिए शुरू करते हैं इंटरनेट को। देखिए, इंटरनेट इज ए चेन ऑफ नेटवर्क, मतलब कि इंटरनेट नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट, नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। मतलब बहुत सारे नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होके इंटरनेट को जन्म देते हैं। यहां पे देखिए, इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस दी वर्ल्ड। दोस्तों कीवर्ड्स पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं हर बार यही कहता हूं कि आपको जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में आंसर देने के लिए। यहां पे देखिए, इंटरनेट विश्व में फैले हुए विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों को आपस में जुड़ने से बना एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। विश्वव्यापी नेटवर्क है मतलब अक्रॉस दी वर्ल्ड। ठीक, आगे चलते हैं। इट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू द कनेक्शन एमंग द वेरियस कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग सर्टेन प्रोटोकॉल। मतलब कि इंटरनेट के द्वारा जो इंफॉर्मेशन होता है, मैसेज होता है, उसका आदान प्रदान किया जाता है, तो उसमें जो है हम किसी प्रोटोकॉल के माध्यम से इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। मतलब किसके माध्यम से दोस्तों? प्रोटोकॉल के माध्यम से। यह निश्चित प्रोटोकॉल का प्रयोग कर एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क तक संपर्क स्थापित करने, सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सक्षम होता है। मीन्स सिंपल भाषा में समझिए कि इंटरनेट के थ्रू मैसेज इंफॉर्मेशन को जो इंटरचेंज करते हैं वो प्रोटोकॉल के माध्यम से किया जाता है। ठीक, यहां पे देखिए एग्जांपल में, जैसे ईमेल हुआ दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग हुआ, ऑनलाइन गेमिंग हुआ, फाइल ट्रांसफर हुआ, ऑनलाइन चैट। अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि ईमेल में मैसेज को आदान प्रदान किया जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको आदान प्रदान किया जाता है। ऑनलाइन गेमिंग में मींस लाइव आप गेम खेलते हैं ना दोस्तों, हाँ बिल्कुल, इंटरनेट के माध्यम से। फाइल ट्रांसफर, एक स्थान से दूसरे स्थान आप फाइल को ट्रांसफर करते हो, चाहे व्हाट्सएप से करो, चाहे तो आप मेल से करो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन चैट, इसके बारे में तो अच्छी तरीके से जानते हैं आप कि आप क्या करते हैं, ऑनलाइन चैटिंग करते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। देखिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन के लिए, उसको अब हम लोग समझेंगे। मेनली दोस्तों 4 चीजें आती हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए। यहां पे देखिए, पहली बात तो कनेक्शन के लिए आपके पास डिवाइस चाहिए। डिवाइस मतलब लैपटॉप, मोबाइल, ये सब चाहिए। देखिए लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, ठीक है, और कंप्यूटर हो, कोई सा डिवाइस हो, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज हार्डवेयर सच एज कौन कौन से होना चाहिए? या तो आपके पास मॉडेम होना चाहिए या तो राउटर होना चाहिए। तो दोस्तों ये मॉडेम राउटर क्या है दोस्तों? इसके थ्रू आप इंटरनेट प्राप्त करते हैं। मॉडेम अब इस समय बहुत कम यूज हो रहा है दोस्तों, ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं यूज हो रहा, ये 10 साल प्रीवियस में चले जाइए तब कहा ये, ठीक है, तब मॉडेम का क्रेज था। आज दोस्तों राउटर का क्रेज है। राउटर के माध्यम से ही आप इंटरनेट प्राप्त करते हैं। आप यदि जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर ये सब लगाए होंगे तो आपके घर में इतना बड़ा बॉक्स आके इंजीनियर लगा जाता है। वो क्या है दोस्तों? वो है राउटर। ठीक है, समझ में आया? जिससे आप वायरलेस या तो केबल से आप इंटरनेट प्राप्त करते हैं। समझ में आया इतना? तीसरा नंबर, पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया,
तीसरा नंबर में क्या क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। केबल कनेक्टिविटी हो या तो सैटेलाइट हो। केबल मतलब दोस्तों ब्रॉडबैंड, ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड, ठीक है। या तो आपके पास ब्रॉडबैंड हो और या तो आप सैटेलाइट कनेक्टिविटी हो, ठीक है, समझ में आया। यहां पे देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, चौथे नंबर पे आपका जो आता है दोस्तों वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मींस कि आईएसपी के बारे में बात कर रहा है। तो चार चीजें आपको होनी चाहिए इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। अब दोस्तों इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट के बारे में हम समझेंगे। देखिए एक शख्स थे जेसी लिंक लाइडर, जेसी लिंक लाइडर 1962 में इनके दिमाग में ये थीम आई कि इंटरनेट किस तरीके से डेवलप्ड किया जाएगा, ठीक है, इसीलिए इनको जो है इंटरनेट का पिता कहा जाता है। यहां पे देखिए द आइडिया ऑफ द इंटरनेट वाज फर्स्ट, देखिए फर्स्ट मूटेड बाय द जेसी लिंक लाइडर, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। जेसी लिंक लाइडर इज 1962, सो प्रोफेसर जेसी लिंक लाइडर इज नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट। दोस्तों आपके सिलेबस के कंटेंट बेस्ट दे रहा हूं, आप मेहनत करिए, जरूर आप एक सीट के हकदार बनेंगे। देखिए इसके प्रीवियस में 243 वाली प्लेलिस्ट दोस्तों बहुत बच्चों पे कारगर साबित हुई है, बहुत मेरे बच्चे जो है इसमें सिलेक्ट हुए हैं। 243 वीडियो दिया था इस प्लेलिस्ट में, अब ये दोस्तों नई प्लेलिस्ट आपके चल रही। बताता हूं कि जितना जो है मैं पढ़ा दूं, यदि बच्चा उतना पढ़ लिया ना तो कंप्यूटर ऑपरेटर में एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं बचेंगे दोस्तों जो आपके सिलेबस से बाहर होगा। दोस्तों इसके प्रीवियस में मैंने बताया था कि 2013 में पहली बार कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ है, तब दोस्तों उस लेवल का पेपर आज के लेवल में काफी जमीन आसमान का अंतर है। अब पेपर हल्का होता जा रहा है, पहले का पेपर काफी आज के पेपर से बहुत डिफरेंट था, ध्यान रखिएगा। इसलिए तब से लेके पहले देखिए इसी तरीके में प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करता हूं, उस अकॉर्डिंग से फिर प्रैक्टिस सेट, उस अकॉर्डिंग से थ्योरेटिकल वीडियो, सब आपको इसी प्लेलिस्ट पे मिलता रहेगा। यहां पे देखिए वर्ष 1962 में सर्वप्रथम इंटरनेट का विचार प्रोफेसर जे लिंक लाइडर द्वारा दिया गया, जिससे इन्हें इंटरनेट का जनक कहा गया। याद तो हो गया होगा दोस्तों, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मेरा दोस्तों पढ़ाने का तरीका भी यही है और बाइलिंगुअल में तो मैं लाता ही हूं, ये आप जान ही रहे हैं। यहां पे देखिए इन 1969, ये शब्द याद रखिएगा, ये 1969 में यूएस ने अर्पानेट मतलब सेना के लिए बनाया था, सेना के लिए बनाया था, मतलब डेवलप किसके लिए, सेना के लिए। तो हमको तो याद हो गया, ठीक है, मतलब बिल्कुल यही लिखा होना चाहिए मेरे तो इस सेंटेंस में। देखिए 1969 में अ नेटवर्क कॉल्ड द अर्पानेट, यहां पे देखिए अर्पानेट, अच्छा इससे नेटवर्क बनेगा, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये देखिए यहां फुल फॉर्म में नीचे लिख रखा हूं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, नेट से नेटवर्क, और इनके अलग अलग तोड़ के निकाल लो, ठीक। यहां पे देखिए वाज द डेवलप्ड बाय द डिफेंस डिपार्टमेंट, आया दोस्तों सेना के लिए, डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए, व्हिच इज नोन एज फास्ट नेटवर्क, ठीक है, पहला नेटवर्क कहा गया, कब, पूरे वर्ल्ड का। अब यहां पे देखिए दोस्तों इन 1962 में जेसी लिंक लाइडर और 1969 में अर्पानेट, ठीक, ध्यान रखिएगा। इन्हें 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट नाम का एक नेटवर्क बनाया गया, जिसे विश्व का पहला नेटवर्क कहा गया। याद हो गया, मैं तो याद कराता हूं दोस्तों बस आपको, ठीक है, कि आपको बिल्कुल से याद हो, रट लो, ठीक है। लोग कहते हैं रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। दोस्तों जहां पे रटने लायक चीज है ना उसको रट डालो, मैं ये कहता हूं। जहां पे समझने लायक चीज है वहां पे समझ के आंसर करो, ठीक। यहां पे देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, अब हम दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, टिम बर्नर ली, याद होना चाहिए दोस्तों, टिम बर्नर ली, ठीक है, सब शब्द जितने हैं वो याद रखिए। यहां पे देखिए
वेब इज कंसीडर्ड एज, फिर कीवर्ड सिंक्रोनस विथ द इंटरनेट, मतलब वेब को इंटरनेट का पर्याय माना जाता है। एज अ सिंक्रोनस विथ इंटरनेट, इंटरनेट का क्या माना गया? पर्याय माना गया। अच्छा, यहां पे देखिए, ग्रुप ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब जो ग्रुप की इंफॉर्मेशन का ग्रुप है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हुआ बाई द हाइपरलिंक ऑन इंटरनेट कैन बी एक्सेस विथ द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। अब सबसे पहले तो हम हाइपरलिंक की बात करेंगे। यहाँ थोड़ा सा ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे पास, जैसे मैं DBMS में चला जाता हूं क्योंकि टेबल के ही रूप में सारा डाटा सेव है, ठीक है। तो ये देखिए, जब इसकी प्राइमरी की पहले वाली टेबल की दूसरे वाली से जाके मिले तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, उसे कहते हैं हाइपरलिंक। समझ में आया? तो वही चीज कह रहा कि इंटरनेट पे हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं के समूह को वेब ब्राउजर की सहायता से प्राप्त किया जाता है या प्राप्त किया जा सकता है। यहां पे देखिए, W3 वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम इज यूज्ड टू connect the computer which have collected information. The computers are connected through hypertext documents. विभिन्न कंप्यूटरों में एकत्रित सूचनाओं को हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से एक दूसरे से जोड़ने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब W3 सिस्टम का प्रयोग करते हैं। समझ में आया दोस्तों? आगे देखते हैं। HTTP आया दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे ही आप कोई साइट खोलते हो तो वहां पे पहले ही लिख के आता है HTTP या तो HTTPS। दोस्तों, HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एक तो प्लेन मैसेज देता है और एक सिक्योरिटी के साथ मैसेज देता है। मीन्स दोस्तों, एक जो है पूरा कन्वर्ट करके दूसरे लैंग्वेज में लिख के अल्फाबेट, न्यूमेरिकल, स्पेशल सिंबल ये सब लगा के बना के जाए, जिससे कि दोस्तों कोई हैकर या अनऑथराइज्ड यूजर जो है इस इंफॉर्मेशन या मैसेज को एक्सेस ना कर पाए। यहां पे देखिए, HTTP is used to transfer information from one place to another place. इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए HTTP का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। समझ में आया? अब दोस्तों ईमेल की बात करेंगे। तो सबसे पहले ईमेल में यदि मैं बात करूं तो शिवा यदुरई, वो शिवा यादुराई करके हैं, इनका नाम आप देख लीजिए, ठीक है। ये साउथ के हैं दोस्तों। इन्होंने 14 साल की उम्र में, 14 वर्ष की उम्र में दोस्तों ईमेल बनाया था। ध्यान रखिएगा, 14 वर्ष की उम्र में ईमेल बनाया। तो इसमें अभी बोलेंगे सर इनका नाम क्यों नहीं लिखा? भैया ये तो बनाए थे, फिर जिन्होंने मतलब उसको इंप्रूवमेंट कर दिया उनका नाम यहाँ छप गया। यहाँ पे देखिए, ईमेल इज एन इंटरनेट सर्विस। ईमेल क्या है? एक इंटरनेट सर्विस है। ईमेल इंटरनेट की एक क्या है? सेवा है। ईमेल कंसिस्ट ऑफ 2, देखिए यहाँ पे ये टर्म, सब सिस्टम्स, यूजर एजेंट और मैसेज ट्रांसफर एजेंट, कीवर्ड्स हैं। ये सब सिस्टम है यूजर एजेंट और मैसेज ट्रांसफर एजेंट का। यहां पे देखिए, ईमेल 2 सब सिस्टम, यूजर एजेंट और मैसेज ट्रांसफर एजेंट से निर्मित होता है, ठीक है। यूजर एजेंट इज अ प्रोग्राम which is also called the mail reader। यूजर एजेंट एक प्रोग्राम है, ठीक है, एक प्रोग्राम है और जिसे जो है मेल रीडर भी कहते हैं दोस्तों, ठीक। यहां पे आगे आ जाइए, मैसेज ट्रांसफर एजेंट आर सिस्टम प्रोग्राम। मैसेज ट्रांसफर एजेंट एक सिस्टम प्रोग्राम है, ठीक है, दैट रन इन बैकग्राउंड एंड ट्रांसफर ईमेल। जो क्या करता है, देखो, जो रन करता है बैकग्राउंड पे और ईमेल को ट्रांसफर
करता है। यहाँ पे देखिए ईमेल वाज डेवलप्ड, यहाँ पे आ जाइए, ईमेल वाज डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन साइंटिस्ट रे टॉमिल्सन। इनका आ गया दोस्तों, शिवा का नाम गायब हो गया, ठीक है, रे टॉमिल्सन। दोस्तों अगर इतना काम जिन्होंने शिवा ने जो कॉन्सेप्ट दिया है उनका नाम आप गूगल पे ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इनके स्थान पे उन्हीं का नाम होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं, ठीक है। जब हम कहते हैं जेसे लिंकलाइडर को इंटरनेट का पिता कहा गया, ठीक है, जब उनके दिमाग में 1962 में इंटरनेट की थीम डेवलप हुई और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया तो उनको जो है इंटरनेट का पिता कहा गया, जेसे लिंकलाइडर को, तो क्यों ना शिवा को दोस्तों ईमेल का फादर कहा गया। ठीक, इस बारे में सोचने की बात है, ठीक है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जाता हूं, लेकिन ये सोचने की बात है। यहां पे देखिए थ्रो द ईमेल, ईमेल क्या जाता है, ऑडियो जाएगा, वीडियो जाएगा, टेक्स्ट जाएगा, फोटो जाएगा, फाइल जाएगा और कैन बी सेंड, इन्हें सब को आप सेंड कर सकते हो। यहां पे देखिए द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पॉप, याद रखिएगा, पॉप प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल मैसेज, रिसीव ईमेल मैसेज, पॉप जो है मैसेज रिसीव करने के लिए पॉप प्रोटोकॉल का यूज होता है। और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP इज यूज टू सेंड देम, मतलब कि मेल को सेंड करने के लिए SMTP का प्रयोग किया जाता है और प्राप्त करने के लिए, देखिए यहां पे लिख देता हूं, सेंड करने के लिए SMTP और रिसीव करने के लिए हमारे पास पॉप प्रोटोकॉल होने चाहिए। समझ में आया? अब हम दोस्तों ईमेल एड्रेस की बात करते हैं। ये बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया कि देयर आर टू टाइप, यूजर नेम एंड होस्ट नेम, यूजर नेम एंड होस्ट नेम, दो टाइप, यूजर नेम, होस्ट नेम। कैसे? जैसे यूजर नेम में कंसिस्ट ऑफ 64 कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर हो सकते हैं यूजर नेम में? 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। इट इज अ केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का मतलब समझिए, जैसे अल्फाबेट है, वो कैपिटल है, स्मॉल भी है, तो कैपिटल का अलग मतलब, स्मॉल का अलग मतलब, समझ में आया? उसे कहते हैं केस सेंसिटिव। जिस भाषा में लिखेंगे उसी भाषा में यूज होगी। यहाँ पे देखिए जैसे ये हमारे पास मेल लिखी है, ये देखिए mgp@gmail.com, समझ में आया? तो ये एक सही ईमेल लिखी हुई है। यहां पर mgp यूजर नेम है तथा gmail.com होस्ट नेम है। समझ में आया? मतलब @ के पहले का यूजर नेम, ठीक है, इधर का यूजर नेम और इधर का होस्ट नेम, इतना तो आप याद कर लेंगे, ठीक है। यहां एग्जांपल में जैसे www.gmail.com, www.hotmail.com, www.rediffmail.com, ठीक, समझ में आया? अब हम ई कॉमर्स को डिस्कस करेंगे। यहां पे देखिए ई कॉमर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है, यह मुख्य रूप से इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री या धन या डेटा का संचारण करने के लिए किया जाता है, जिसमें B2B, B2G ये सब आते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये व्यवसायिक लेन देन, तो व्यवसाय में से व्यवसाय मतलब व्यवसायिक लेन देन में से देखिए B2B, व्यवसाय से उपभोक्ता, B2C, उपभोक्ता से उपभोक्ता, C2C, या उपभोक्ता से व्यवसाय, C2B के रूप में होता है। ई कॉमर्स और ई बिजनेस शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। समझ में आए? पिछले 2 दशकों में अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग दिया है। यहां पे देखिए टाइप ऑफ ई कॉमर्स कौन कौन से, जैसे बिजनेस टू बिजनेस, B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C बहुत बार पूछा गया। यहां पे देखिए
कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C, और कंज्यूमर टू बिजनेस C2B, और गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, और बिजनेस टू गवर्नमेंट B2G, और कंज्यूमर टू गवर्नमेंट C2B। समझ में आया? अब देखिए कुछ जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, कस्टमर टू बिजनेस करते हैं ना, C2B में आते हैं। अगर हम देखें कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, ये दोनों ऐसे लिखो। देखिए अगर हम किसकी बात करें, अमेजन की बात करें, अमेजोन की और फ्लिपकार्ट की बात करें, तो ये किस में आएंगे दोस्तों, ये आएंगे कस्टमर से वो लोग बिजनेस करते हैं ना, बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर, तो मतलब कि कस्टमर टू बिजनेस, तो मतलब B2C, और इसी का उलट दो C2B मतलब कि कस्टमर टू बिजनेस। अब यहां पे देखिए एक क्लियर हुआ। अब यहां पे देखिए जैसे हमारे पास अगर हम बात करें कस्टमर टू कस्टमर कौन बिजनेस करता है, कस्टमर टू कस्टमर, जैसे ओलेक्स पे अपना सामान आप बेच देते हो, ओलेक्स पे अपना सामान बेच देते हो, तो ओलेक्स पे अपना सामान बेच देते हो, तो कस्टमर ही तो सामान बेच रहा है, कस्टमर ही तो खरीद रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा C2C का। समझ में आया, कस्टमर टू कस्टमर। अब यहां पे आइए ई बैंकिंग में और ज्यादा देखते हैं। देखिए बैंक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए प्रशासन या बैंक सेवाएं देते हैं, जैसे अग्रिम देना, ठीक है, अग्रिम देना, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जारी करना, कंप्यूटरीकृत मौद्रिक सेवाओं और आश्चर्यजनक रूप से व्यक्तिगत सेवाओं या प्रशासन, फिर भी कुछ मौलिक वर्तमान प्रशासन कई वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के कई नाम हैं, जैसे वेब आधारित बैंकिंग, ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, वेब बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब हैं। ठीक समझ में है? यह विभिन्न वित्तीय सेवाओं और उत्पादों को पहुंचाने के लिए दूरसंचार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का उपयोग मात्र है। ई बैंकिंग के माध्यम से एक ग्राहक अपना रिकॉर्ड प्राप्त कर सकता है और अपने सेलफोन या पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके कई एक्सचेंज को प्रबंधन कर सकता है। अब ई लर्निंग के हम बारे में बात करेंगे दोस्तों। किसके बारे में बात करेंगे? ई लर्निंग के बारे में बात करेंगे। ई लर्निंग एक कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशनल टूल्स और सिस्टम है। ई लर्निंग क्या है? एक कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशनल टूल और सिस्टम है। यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे ऑनलाइन शिक्षण, पढ़ना और इंटरनेट पर निर्देश के माध्यम से कभी भी कहीं भी अध्ययन और शिक्षण की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है। अरे भाई, ई लर्निंग के माध्यम से आप देखिए कोरोना काल में घर बैठे जो है आप वीडियो प्राप्त किए। यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ वो ई लर्निंग ही तो है। मैं एक कमरे में, बंद कमरे में आपको पढ़ाता हूँ और आप पूरे उत्तर प्रदेश में जा पढ़ते हैं, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के जो बाहर रहते हैं वो भी पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए वर्तमान में अधिकांश ई लर्निंग के माध्यम से लोगों तक पहुँचता है। इंटरनेट, PDF, ऑडियो वीडियो, ठीक है, स्लाइड शो, लाइव ऑनलाइन क्लासेस, वर्ड डॉक्यूमेंट, ये सब दोस्तों आपके पास पहुंचता है। हाँ दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो, कंप्लीट होता है दोस्तों ये टॉपिक। अब इसके बाद दोस्तों आपका जो मैं वीडियो ले आऊंगा वो DBMS पे ले आऊंगा, DBMS पे ले आऊंगा वीडियो, क्योंकि पिछली बार बहुत रिक्वायरमेंट आई सर DBMS कंप्लीट करिए DBMS, तो दोस्तों इसके पहले मैं DBMS ही कंप्लीट कर देता हूं। यहाँ पे देखिए, यदि आपको अच्छा लगे, न्यू अभ्यर्थी हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।